Welcome everyone in today's class of English grammar. Today we will read about nouns, the first parts of speech among its 8 parts. At first, the definition of noun. A noun is a naming word, which is the name of a person, place, thing, state of being, idea, etc. नाउन जो है वो किसी भी नाम को, चाहे वो नाम किसी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी काम का हो, एक्शन का, या किसी होने की क्रिया का हो, होने की अवस्था का हो, किसी विचार का हो, हर चीज़ को, नाम को ही हम सभी नाउन कहते हैं, चाहे वो नाम किसी भी चीज़ का न हो. Any of name is a noun. As for example, Rajiv, Mumbai, gold, childhood, honesty, etc. You can watch in the picture that noun is the name of people, place, thing. Okay, समझ गए ना? Now its kind. According to meaning, अर्थ के हिसाब से there are 5 kinds of nouns. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And the last, fifth is abstract noun. तो ये थे नाउन का क्लासिफिकेशन अर्थ के अनुसार. नाउन का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका जो काइंड्स होता है, वो एक तो अर्थ के अनुसार होता है, दूसरा इसके गिनती के अनुसार, और एक और होता है जो कि मॉडर्न है. ये 3 जो है वो बेसिक है, जिसके आधार पर नाउन को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं. The first kind of noun is common noun. The definition of common noun is the word which denotes the whole class of a person, place or thing. That is common noun. कहने का अर्थ है कि जब हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम लेते हैं, तो यदि उस नाम से उसके पूरे वर्ग का बोध हो जाए, पूरा वर्ग ध्यान में आ जाए, पूरी जाति ध्यान में आ जाए, तो वह नाम जो होता है उसे हम कॉमन नाउन के ग्रुप में रखते हैं. जैसे यहाँ के एग्जाम्पल पे आवाज़ कीजिए, चिल्ड्रन. यदि हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो कुछ पर्टिकुलर बच्चे तो ध्यान में नहीं आते हैं, बल्कि सारे बच्चे ध्यान में आ जाते हैं. वीमेन बोलते हैं तो वीमेन से भी सारी महिलाएं ध्यान में आ जाती हैं, कोई पर्टिकुलर वुमन का ध्यान नहीं आता है. उसी तरह आप ध्यान देंगे, टाउन, बुक, इन सब को बोलते हैं तो सारी बुक्स ध्यान में आते हैं, चाहे वो एपिक्स हो, साइंस की बुक हो, या जो भी हो. तो ये सब नाम जो कि पूरी उस पर्टिकुलर थिंग के, किसी पर्टिकुलर थिंग का नहीं, बल्कि जिसका हम नाम लेते हैं उसके पूरी जाति का बोध कराता है, पूरे वर्ग का बोध कराता है, वो सामान्य वर्ग में आता है, जिसे या हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यदि हम कॉमन नाउन को सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं तो ये कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा, ऑलवेज स्मॉल लेटर. यदि इससे हम सेंटेंस बिगिन भी करते हैं तो इसके पहले कोई आर्टिकल लगा होता है. एक ही परिस्थिति में इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा होता है जब यह प्लूरल फॉर्म में होता है. उसी समय यह केवल उसी परिस्थिति में यह कैपिटल लेटर से लिखा जा सकता है, अन्यथा नहीं. कॉमन नाउन से के और भी फॉर्मेशंस हैं, जैसे नंबर चेंज होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है, या फिर जेंडर का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. You can watch the list that is given here. There are so many words for the name of different common nouns. Second is proper noun. A proper noun refers a particular name of person, place or thing. तो प्रॉपर नाउन भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम ही होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है. यदि हम किसी नाम को लेते हैं
और उससे उसकी पूरी जाति का बोध नहीं होता है, बल्कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग का बोध होता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का हम नाम लेते हैं तो वो एक पुरुष थे, तो उनका नाम लेने से केवल उन्हीं का ध्यान आता है, सभी पुरुषों का तो नहीं। तो ये ऐसे सारे नाम, चाहे वो पर्सन के हो, प्लेस के, थिंग का हो, उसे लेने से यदि किसी पर्टिकुलर थिंग का, पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का बोध हो तो वह प्रॉपर नाउन है। देयर इज ए पिक्चर है फॉर गिविंग द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जीसस क्राइस्ट and the name of any place, Andaman Nicobar, and so on. Third is collective noun. Collective means collection, where there is collection of persons, things. That name is the word that is used to give this collection, that is the collective noun. For its definition, you can write: a collective noun refers a collection of persons, animals, birds or things, as bunch of keys, team of players, herd of sheep, etc. तो bunch of keys कहने से चाबी के पूरे गुच्छे का बोध हो गया। यहाँ भी इन सभी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ persons, things। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि डिफरेंट पर्सन्स के, एनिमल्स के, डिफरेंट थिंग्स के अलग अलग के कलेक्शन के अलग अलग नाम होते हैं। तो अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिस्ट में सभी का अलग अलग नाम दिया गया है, उसकी मदद से यदि आप उसे याद कर लेंगे तो आपके पास कलेक्टिव नाउन का अच्छा एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, स्टॉक तैयार हो जाएगा। Fourth is material noun. A material noun refers those things which can be measured. तो material noun वैसे सभी चीज़ों के नाम को हम material noun कहते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम material noun कहेंगे। As for example, राइस, गोल्ड, वाटर एंड एट्सेट्रा, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। Another definition, a material noun is that what refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, etc. Here is the another picture in which you will get the more examples of material noun. Now the fifth is abstract noun. An abstract noun is the group of those words which can't be seen or touched, can be felt only. तो ऐसे सभी नामों को हम abstract noun के ग्रुप में रखेंगे जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, ना तो उसे देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं। जैसे ग्रीफ, दुख को हम केवल फील कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस, उसे भी केवल महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यूथ, पॉवर्टी, एट्सेट्रा, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। हियर इज द अनदर लिस्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ द फॉर द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ द डिफरेंट another classification of noun according to number. According to number, there are two kinds of noun: countable noun and uncountable noun. The first is countable noun. The name of all those persons, places or things which can be counted is called countable noun. Means उन सभी persons, place और things के नाम को जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिनती जिनकी कर सकते हैं, उन सभी को काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बुक, टाउन, एप्पल, डॉग, पेन, एट्सेट्रा। आप ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, इनकी गिनती कर सकते हैं। सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेम ऑफ दोज थिंग्स और फीलिंग्स
which cannot be counted is called uncountable noun। ध्यान देंगे आयल को क्या हम काउंट कर सकते हैं? हैप्पीनेस, इसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, वाटर, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आप देख लेंगे, इसे याद कर लेंगे। नाउन का एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और जिसके अनुसार देयर आर 2 kinds of noun। फर्स्ट इज कंक्रीट नाउन्स एंड द सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में तो हम अभी पढ़े हैं। कंक्रीट नाउन्स तो वे सभी नाउन जिनका अपना एक अस्तित्व होता है, जिनकी अपनी एक पहचान होती है, एक एक्जिस्टेंस होता है, वे सब कंक्रीट नाउन्स में आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका एक अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो 5 इसके काइंड्स हैं, तो पहले 4 कंक्रीट नाउन में आ जाएंगे क्योंकि उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। Nouns which have their own existence or which can be identified by one of the sense organs। सेंस organs है ना, आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन, इन सब के द्वारा जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वे सब कंक्रीट नाउन्स के ग्रुप में आएंगे। एग्जाम्पल इज कैट, बॉय, पेन, आर्मी, मिल्क एट्सेट्रा। और भी एक चित्र में और भी इसके एग्जाम्पल है, उसे भी आप देखेंगे। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका डिफिनेशन आपको मिल चुका है। यहाँ आप देखेंगे कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को एक साथ लाया गया है। तो आप देखिए कि उसके जो एग्जाम्पल्स है कंक्रीट नाउन का, उसकी एक पहचान है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अपनी एक पहचान नहीं है, केवल एक फीलिंग है। नाउन का एक और फॉर्मेशन है जिसे हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। When 2 nouns or a noun and an adjective combine together to form another noun, it is called compound noun। कहने का अर्थ है जब 2 नाउन मिलकर, 2 अलग अलग नाउन मिलकर एक तीसरा नाउन बनाते हैं जो अलग अर्थ का है, या फिर कोई एक नाउन और एक एडजेक्टिव मिलकर एक दूसरा वर्ड बनाता है जिसका अलग अर्थ होता है, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक एडजेक्टिव है, बोर्ड नाउन है, इसे मिलाकर ब्लैक बोर्ड हो गया। ब्लैक मीन्स काला, बोर्ड मीन्स बोर्ड। श्वेत, इसका क्या अर्थ होता है? श्यामपट। फार्म प्लस हाउस, दोनों नाउन हैं, मिलकर फार्म हाउस। देयर आर different 3 kinds of compound nouns। The first is closed compound noun। closed compound noun means जब 2 वर्ड मिलके एक तीसरा वर्ड बनाते हैं तो उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे टूथपेस्ट, कहीं बीच में स्पेस नहीं है, मिलकर एक कंप्लीट वर्ड बना है। क्लासरूम एट्सेट्रा। सेकेंड है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, मीन्स 2 ऐसे वर्ड मिलके तीसरा वर्ड बनाते हैं जिनके बीच में एक हाइफन होता है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सभी हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। थर्ड इज ओपन कंपाउंड नाउन, मीन्स 2 ऐसे वर्ड जिनके बीच एक स्पेस होता है और वो मिलकर एक नाउन बनाते हैं, उसे हम ओपन कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे देखो हॉट डॉग, 2 अलग अलग वर्ड है, इनके बीच हाइफन भी नहीं है, एक स्पेस है। बस स्टॉप, अलग अलग वर्ड है, उनके बीच एक स्पेस है, तो इन्हें हम ओपन कंपाउंड नाउन कहेंगे। ये एक लिस्ट है आपका डिफरेंट कंपाउंड नाउन्स का, इसे देखेंगे, इसे याद करेंगे। अब मुझे लगता है आपको नाउन्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली क्लास नाउन की एक्सरसाइज पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।